गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसा आए बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी दीदी भी आई है और मैं अब करते दिन की शुरुआत। तो जैसे कि आपने तनिष्का की कल की वीडियो में देखा, इसने ये वाला ज्योमेट्री बॉक्स लिया था। तो अब ये बोल रही है मम्मा मैं इसमें सामान रखूंगी। मैं कहा ठीक है रख ले। तो क्या क्या रखेगी तू बता। पेंसिल लिखूंगी। रखो। तनु, तू मुझे एक बात बता, तू आज वॉक पे क्यों नहीं आई मेरे साथ? गुरुजी को जाप करना था। अच्छा, गुरुजी का मंत्र जाप करना था। वो तो तू वहां से आके भी कर सकती थी। ये बहाना है। नहीं सीधा बोल, आज दीदी आई थी, दीदी के साथ टाइम स्पेंड करना था तूने, है टाइम ना? स्पेंड नहीं कर रहा था, मेरे से झगड़ा करना था। नहीं झगड़ा नहीं करती है, ये झगड़ा नहीं करती है। तू दीदी से रूठी हुई है? नहीं, ये कभी रूठती है अपनी दीदी से? अभी मैंने बोला कि लाइट जला दे, ये बैठ गई, फिर रोने लग गई। थक गई थी ना ये, अपनी वहां पे अलमीरा सेट करके आई, थक जाती है ना बाबू। कहती पहले नहीं बोल सकती थी। देखो कैसे मनाते हैं ये एक दूजे को। पता है, इन दोनों का आपस का ना टचवुड प्यार बहुत ज्यादा है। जब तनिष्का अभी होने वाली थी ना, तो हिमांशी छोटी थी, मुझे लगता है 5 साल की थी। तो ये फिर भी पता क्या बोलती थी, इससे कनेक्ट थी, जिससे बातें करती रहती थी तनिष्का से। जब तनिष्का मेरे पेट में थी तब भी ये बात करती थी। ये बोलती थी मम्मी हाँ मुन्ना बोलती थी। एक बारी लाइट गई हुई थी तो हम छत पे खड़े खड़े थे। तो जानू, मुझे याद है, छोटी थी, आई तो कहती हाय मम्मी कितनी गर्मी है, मुन्ने को भी अंदर गर्मी लग रही होगी ना। तो फिर ये मेरे पेट में ना हवा करती थी कि उसको गर्मी लग रही होगी। मतलब इसको तब से, अभी तो ये हुई नहीं, तब से बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, तनिष्का को भी बहुत ज्यादा प्यार है। तभी तो नाम हमारा दानू तन्नू है। हाँ, लेकिन बहुत 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 ध्यान रखा है जानू ने इसका। क्योंकि तनु जब 4 साल की थी तब इसने चलना स्टार्ट किया, ये तब तक चलती नहीं थी। मैंने ना मतलब ये होता था कि ये खाना नहीं खाती थी, ये सिर्फ चाय और परोंठी खाती थी। तो जब हम मतलब पहले था कि मम्मी जॉब वगैरह करती थी, तो उस टाइम पे होता था कि मैं स्कूल से आके इसको खाना वगैरह देना होता था, तो ये चाय परोंठी मांगती थी। और मैंने तब से मतलब वो परोंठी बनाना सीखा है। मतलब तब मैं किस क्लास में होंगी मुझे तो वो भी नहीं याद। मुझे लगता है 2nd क्लास में हो गई जब से जानू ने इसको रोटी, चाहे सीधी मतलब नहीं बनती थी शेप में, लेकिन इसको बना के देती थी। बना के तब से इसको दे, मतलब मैंने तब से परोंठी बनाई है चाय परोंठी खाती रोटी थी के लिए। और ये चाय परोंठी पे कितने साल तक रही है जिंदा, मतलब तनु क्या बोल दिया इसने? ये सिर्फ चाय परोंठी सुबह उठ के और चाय परोंठी ये ऐसे जैसे नॉर्मल लोग खाते हैं ना, रोटी अलग खाते हैं, चाय में डाल के, इसको चाय में डाल के रोटी देनी होती थी। सब्जी तो नहीं खाती थी जब तक रोटी जब नरम 10-11 साल की थी, इसे सब्जी को बिल्कुल नहीं खाती थी, टच भी नहीं किया था। जब तक रोटी नरम नहीं होती थी ना तब तक ये नहीं खाती थी, फिर इसको फूफू करके खिलाते थे। तो मतलब ये चाय परोंठी पे कम से कम 2-3 साल तक से वो रही है। नहीं ये 2-3 साल कहाँ, 11 12 साल के बाद इसने सब्जी को तो थोड़ी थोड़ी सब्जी खाना स्टार्ट की थी। तब तक सब्जी को बिल्कुल मुंह नहीं लगाती थी, मुंह में डालते थे ऐसे रोती थी, बाहर फेंक देती थी। खाती नहीं थी। और देखो पहले तो बालों पे अपना हाथ नहीं लगाने पहले देती ये जीभ खाती थी। हाँ हम इसको बताते क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही। फिर हम जब मतलब थोड़ी देर बाद देखते इसके जीभ पे कट पड़े होते थे। अब इसकी नई आदत होगी, ये बालों को ऐसे करेगी, चोटी बनाएगी, फिर जो बनाएगी तन्नू, फिर पीछे कर देगी ऐसे। तनु खुश हो रही है आज अपनी बातें सुनकर, है ना तनु? चाइनीज बिल्ली बन जाती है जी दे दो, टच खा लेती है। दाल में अभी मैं जबरदस्ती खिलाती हूँ, लेकिन दाल में अभी इसके नखरे होते हैं। लेकिन अभी ज्यादा कुछ चटपटी हो गई है। इसको सुबह सुबह अचार चाहिए, चटनी की बनाए, इसके नाश्ता नहीं उतरेगा। इसको जो भी अब खाने के लिए दो, टच वुड अच्छी तरह खा लेती है। अब नखरे नहीं करती। लेकिन ये मत सोचना कि ये बहुत खाती है, ज्यादा नहीं खाती है। किसी ने पूछा था ना कि इसको क्या प्रॉब्लम है। किसी ने पूछा था कि इसको क्या प्रॉब्लम है। इसको प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा स्पेशल बच्चा है। इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है जो बहुत रेयर होती है। ये स्टार्टिंग में बच्चों में नहीं दिखती है, बट जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ऐसे सब लोग कहते हैं कि मतलब जो अब नॉर्मल होता है उनको मतलब
फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में पता चल जाता है, बट लेकिन इसका बिल्कुल हमें नहीं पता चला बहुत था। लेट पता चला था, क्योंकि जो अब नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, वो मतलब होते तो स्पेशल ही हैं, बट उनमें वो सिम्टम पहले ही दिख जाते हैं। उनका फेस स्ट्रक्चर वैसे हो जाता है, वो सही से बैठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं। तो इसका कुछ ऐसे था कि मतलब ये ना चलती नहीं थी, ना ये बैठ पाती थी। ये अगर इसने चलना भी मेरे को याद नहीं है कौन से 4-5 साल में 4-5 साल में इसने चलना तब स्टार्ट तक उसको किया मैं है। गोदी में उठा के हाँ, रखती तब थी। तक मम्मी हम गोदी में लेके इसको घूमते थे। और ये जब मतलब बैठ के भी जब इसको आगे जाना होता था ना, Crawling ये नहीं दोनों- की है इसने। ये दोनों टांगे फोल्ड करके मेंढक बन के ये ऐसे हाँ, ऐसे ऐसे इसने करके क्रॉलिंग आगे नहीं की है बचपन में, क्रॉलिंग नहीं करती थी ये। तो मतलब ये है, इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जो बहुत मतलब रेयर होती है। ये नॉर्मल, वैसे तो नॉर्मल है। इसका ब्रेन बहुत मतलब कहते हैं ना कि मतलब बहुत जल्दी चीजें अडेप्ट कर लेता है, तो वो है। अगर इसको कुछ भी सिखाओ, इसको बहुत जल्दी। लेकिन नहीं, किसी किसी चीज में जो है इसका ब्रेन है कि वो एकदम कैचअप नहीं कर पा रहा है। कोई कोई चीज मैंने इसको सिखाई है, जो वो हम चीजें सिखाते हैं, जो इसको जिसमें इसका इंटरेस्ट है, वो चीजें अडेप्ट जल्दी कर लेती है। बट जैसे मैथमेटिकल सम्स हो गए और टाइम देखना हो गया, वो नहीं हो रहा है। और भी बहुत सारी चीजें हो गई। जैसे उस दिन मैंने एक व्लॉग डाला था उस दिन पैसों का, इसके पैसों के बारे में हाँ, इसको नहीं पैसों का पता। अभी तक अब देखो, इसको इसको पापा ने knowledge- पैसे भी दिए। इतनी नहीं हो पाई है। ये सुनकर इसको थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि गुस्सा मेरे आ रहा बारे है? में नहीं, मेरे बारे में पता नहीं कैसे बोल रहे हैं, बट हाँ ये है। तो ब्रेन शार्प है, टच वुड आथू, ब्रेन शार्प है। कंप्यूटर्स को सब नॉलेज है, जो मतलब मेरे को भी कभी कभी कहीं पे मैं अटकती हूँ, वो सब इसको चीजें पता है। और एक बात, ये जो वीडियोस जो भी बनती है, वीडियो तनिष्का ही एडिट करती है, मुझे एडिट करनी नहीं आती है एडिट अभी। यही करती है। और एक और चीज, तनु सिर्फ 4th या 5th क्लास तक स्कूल गई है। 5th क्लास तक 5th पढ़ा क्लास है तक स्कूल गई है, क्योंकि हमने इसको शुरू से नॉर्मल स्कूल में डाला था। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें इसका इतनी जल्दी पता नहीं चला था कि इसको मतलब क्या है। डॉक्टर ने भी बोला कि इसका कुछ नहीं है, इसका सिर्फ पैर वीक है, तो ये तभी चल। हमें स्टार्टिंग में ये लगता था कि इसका ना मतलब पैर वीक है, ये चल नहीं पाती। बट हमने फिर बाद में, जब हम इसके बाद, तब इतनी नॉलेज होती भी नहीं थी इस चीज की, तब नहीं पता तो था। जब हमने मतलब स्पेशल डॉक्टर से कंसर्न किया इसके लिए, तो उन्होंने बोला कि आप इसका ये टेस्ट कराओ या IQ टेस्ट कराओ। तब वहां पे हमें जो रिपोर्ट मिली थी, उसमें इसका जो IQ टेस्ट 50% था इसका। हाँ, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उसमें आई थी। तो तब तक हम इसको नॉर्मल स्कूल में ही डाला हुआ था हमने इसको। तो जैसे कि पता है कि मतलब ये जो बच्चे होते हैं, ये नॉर्मल बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और नॉर्मल बच्चे भी इनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि वो हमारे से बहुत ज्यादा आगे है, ये थोड़ा सा पीछे है। तो वो इनका एक वीक पॉइंट बन जाता है, और उसके लिए मतलब थोड़े से क्रैंकी हो जाते हैं, थोड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो जब भी हमने मतलब 4th-5th तक हम ये स्कूल में गई है, बट जब भी ये स्कूल से आती थी, मेरे को याद है बहुत रोती ये थी। आके रोती थी, कहती थी मैं अगले दिन स्कूल नहीं जाऊंगी। और डेली इसका स्कूल जाने का सुबह कोई ना कोई बहाना होता था कि नहीं मेरे को नहीं जाना, बट अब फिर भी हम उसको भेजते थे। तो जो भी है थोड़ा बहुत ये थोड़ा सा मायूस हो गई है, बंद कर दे इस टॉपिक को, नहीं कर देते बंद अगर आप बोलते हो तो। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, एक ने पूछा था तो मैंने उसको बोला मैं कमेंट करके उसको क्या रिप्लाई दूं, तो आज हमने इसी चीज पे वीडियो बनाई है। हाँ, तो ये सब है। बट ये है कि ये नॉर्मल बच्चों से ज्यादा समझदार मेरे को लगती है। हाँ। अगर इसको स्कूल नहीं जाना है तो हम इसको घर पे ही पढ़ाएंगे। तो अब मम्मी जो है इसकी एक्टिविटीज और करने लगी है। जैसे पहले व्लॉग में आपको दिखाया था कि ये पैसों का कुछ मम्मी ने व्लॉग बनाया था, तो वैसे कुछ तो इसका हमने ऐसे ही अब हम इसको एक्टिविटीज कराएंगे और हम अच्छे अच्छे ब्लॉग्स भी बनाएंगे। अब जब इसका मन होता है ना, ये तब आती है किचन में मेरे पास कि मम्मी ये मेरे को बताओ ये सब्जी कैसे बनानी है। हाँ, अब जब ये डेली व्लॉग्स डालने लगी है ना, तो इसकी भी मतलब वो एक मोटिवेशन मिलती है ना। जैसे हाँ। कि मतलब अगर मैं रोज व्लॉग डाल रही हूँ तो मेरे को इतने व्यूज आ रहे हैं। और ये इसको खुश views का होती नहीं है। पता। आप लोग अगर कमेंट करते हो ना, हाँ। ये तो बहुत खुश होती इसको है। व्यूज का नहीं पता कि व्यूज से क्या क्या बेनिफिट होता है, है। कुछ भी इसको ये कुछ इसको नहीं बस ये है कि मालूम। मुझे व्लॉगिंग डालनी है, मेरे लोग व्यूज आ रहे हैं, मतलब लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, तो वो इसको अच्छा लगता है। तो हम इसलिए इसको मना नहीं करते हैं। जैसे भी वीडियो बनाती है, कुछ भी बनाती है, हम बोलते तो एडिट कर ले और डाल ले। तो ये थी मतलब किसी ने पूछा था कि इसको क्या प्रॉब्लम है।
ये थी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा बहुत ही बहुत स्पेशल और special प्यारा सा बच्चा बच्चा है, है, बहुत। गोलू मोलू सा बच्चा है। और हाँ, ये मोटी खाने पीने से नहीं हुई है, ये बहुत टाइम पहले ही मतलब थोड़ा सा अपसेट रहती थी इसी चीज की वजह से, तो ये तभी इसने बहुत जल्दी वेट गेन कर लिया। और जैसे कहते हैं और कि ये लड़कियों ज्यादा में- क्या है, ये उठती नहीं है, ये बैठी रहती है। हाँ, बैठे रहने और से भी उसका वेट जो है ना वो गेन हुआ है। और है तो उस हार्मोन चेंज की वजह से भी हमें लगा, डॉक्टर से हमने कंसर्न किया था कि उस हार्मोनल चेंज की वजह से भी इसका वेट गेन हुआ है। तो यही है वेट गेन का, वेट बढ़ने का रीजन, ना कि खाना खाना है। अगर हम 3 टाइम का खाना खाते हैं, अगर अब बंदा वो भी खाना बंद कर दे तो क्या ही खाएंगे फिर हम। तो खाना वो नहीं है कि हम खाना अनहेल्दी खाते हैं, ये घर का ही खाना खाती है। और ये मतलब महीने में 2-3 बार ये कि बाहर जाती है। आपने देखा है कि वो लास्ट तो इसको जाना ही जाना है, अगर ये नहीं जाएगी बहुत अपसेट हो जाती है फिर। तो ये इसको बाहर लेके जाना होता है। चाहे कोई बाहर जाके छोटी मोटी चीज ले, लेकिन इसको बाहर हाँ। जाना है। लेकिन ये जब दूसरों के व्लॉग देखती है ना, तो उनमें से कुछ कुछ चीजें होती है जो इसको भी चाहिए होती है, तो हम इसको वो लेके इसको हैप्पी हैप्पी कर देते हैं। और इसको फिर हम मोटिवेट कर देते हैं कि आप और वीडियो बनाओ, फिर हम और आपको चीजें लेके देंगे। तो ये थी इसकी कहानी, मेरी जुबानी दीदी की जुबानी। तो हम इसी बात पे फिर व्लॉग एंड कर देते हैं। अब आप कुछ बोलो कि अपने बारे में मैं मतलब मैंने, हाँ आप बताओ कि मैंने मतलब क्या क्या किया है, मुझे क्या क्या आता है। आराम आराम से बोलना जो आपको बोलना है। सब कुछ आता है, थोड़ा सब कुछ आता है। जैसे कि हाँ, अभी कुकिंग भी सीख रही है। कुकिंग भी सीख रही हूँ और ब्लॉग भी सीख रही हूँ। और पेंटिंग इसको बहुत अच्छी आती है। ये अपने पेंटिंग के वीडियो पे थोड़े बहुत बनाएगी कभी। इसने दिखाई हुई है किसी व्लॉग में, बहुत पहले व्लॉग में अपनी पेंटिंग दिखाई हुई है ना। तो अब इस व्लॉग का मैं ही एंड कर लेते हैं, इसका भी बोलने का मूड नहीं है क्योंकि ये मेरे से रुसी हुई थी और मैंने जब अब इतनी ठीक सारी है। बातें बोल दी तो इसका थोड़ा सा वही ना इमोशनल वाला वो चीज हो गई है। तो हम इस वीडियो चलो को बोलो यहीं पे- क्या बोलना है, एंड करना है, क्या करना है। वीडियो लंबी होगी मुझे लग रहा है। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर कर देना। बाय। और अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।